Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Good afternoon. विशाल, प्रणय, अभय, राहुल, धीरज, गोलू, खुशबू, शिवम, प्रणय, क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, शिवम, प्रिंस, अभय, आरिफ, प्रिया। सर आप लेटेस्ट सवाल तो कराए नहीं, वो ही पुराने चल रहे हैं। कौन से लेटेस्ट करने हैं बाबू आपको? कौन से लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए रिलेटेड टू डाइस चैप्टर? डाइस चैप्टर में मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए और उसके बाद दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाए। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको डाइस का नहीं कराया? आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना? जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, उसके बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन बेटा बच नहीं सकता। आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें या 4 साल की बात करें तो डाइस के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत हल्के। कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइस एग्जाम में पूछा ही नहीं गया पिछले 3-4 साल से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना, वो तो आप चुटकी बजाते उड़ा दोगे, चुटकी बजाते ही। और जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ओपन फिगर, रिलेटेड टू क्लोज फॉर्म, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए। सीपीओ 2023 सीएचएसएल मेंस, अरे भाई साहब देखो, एक बच्ची कह रही है, अब वो ये बोला था कि देखो बहम का तो कोई इलाज नहीं है किसी के भी पास, है ना, बहम का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। चलो, सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है डाइस का, और ये बच्ची कह रही है वो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन सर आपने नहीं कराया, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, धोखा। चलिए, इस बच्ची का धोखा दूर करो पहले तो तुम सारे बच्चे मिलके। ये रहा सीएचएसएल का पेपर है 2023 का, मेंस एग्जाम का मेरे पास पेपर है। इसमें डाइस का एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और इस बच्ची को बताना वो कितना अपडेटेड क्वेश्चन है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पा रहे हो। और वो भी आप सारे देखो, सीएचएसएल के 2 सेट थे। पहले सेट में तो डाइस का क्वेश्चन आया नहीं है, पहले सेट में तो डाइस का क्वेश्चन नहीं है। दूसरे सेट में चेक करते हैं, दूसरे सेट में सीएचएसएल मेंस में चेक करते हैं दूसरे सेट में डाइस का क्या क्वेश्चन है। बेटा आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो ना और जिस टीचर के साथ जुड़े हो, आपको ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो तो सीएचएसएल के दोनों सेट में से किसी भी सेट में डाइस का क्वेश्चन नहीं आया, हटा दो। सीजीएल मेंस 2023 का पेपर उठाता हूं मैं, एक सेकेंड। सीजीएल मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं। सीजीएल मेंस 2023 में डाइस का एक डाइस का क्वेश्चन आया तो था मेंस में, ये रहा। देखो, सीएचएसएल के 2 पेपर थे मेंस के, दोनों में से किसी भी पेपर में डाइस का क्वेश्चन नहीं आया है। सीजीएल मेंस 2023 में डाइस का क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इतना खतरनाक क्वेश्चन है शायद आप इस क्वेश्चन को बना ना पाओ, और इसलिए शायद मैंने भी आपको नहीं कराया ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे डर था अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप मेरे पे उंगली उठा दोगे, सर आपने इतना टफ क्वेश्चन तो हमें कराया नहीं, सारे आसान आसान क्वेश्चन करा दिए डाइस में। इसलिए शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया होगा। और बेटा हो सकता है आज की पूरी क्लास सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में चली जाए और सारे पेन पेपर हमें इस्तेमाल करने पड़ जाए, काले नीले हरे पीले, क्योंकि हम तो कहते हैं रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन क्या पता ये क्वेश्चन हमें झूठा साबित कर दे। क्वेश्चन ये पूछा है, जब नीचे दिए गए आरेख को एक घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक इस प्रतीक के विपरीत फलक पर होगा? इसके विपरीत फलक पूछा है। पहला विकल्प है स्क्वायर, दूसरा विकल्प है त्रिभुज, तीसरा विकल्प है सर्कल, चौथा। हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज आपका पूरा दिन निकल जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम में। ये लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, ये इन बच्चे की कंप्लेन है। अब बताओ इस बच्चे की कंप्लेन का क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इस बच्चे की कंप्लेन का? प्रभु, जो मैंने पढ़ा दिया ना, है ना, जो मैंने पढ़ा दिया उसका कोई तोड़ नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से धोखा नहीं हो सकता आपके साथ, किसी भी तरीके से, समझ रहे हो? अब बताओ, जबरदस्ती की अगर मुझे हवाबाजी करनी है तो जबरदस्ती के क्वेश्चन कराए जाऊं, कोई फायदा है इनको कराने का?
जब मैंने आपसे कहा कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं, समझ रहे हो, अगर आपने सिर्फ उतने क्वेश्चन कर लिए ना तो दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे रिलेटेड टू दैट चैप्टर। डाइस चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, और जितने क्वेश्चन मैंने डाइस के आपको क्लास में कराए हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लो तो दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है डाइस का जो आपसे बच जाए। बेटा आप जिस क्वेश्चन की बात सोच रहे हो ना वो चैप्टर ही दूसरा है, वो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड। वो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो क्यूब के क्वेश्चन आए थे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में थोड़े डिफरेंट टाइप के, वो तो आज चैप्टर शुरू करेंगे हम क्यूब का। अब बताओ क्या स्पेशली ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराना चाहिए था लिख के सीजीएल में 2023? अरे ऐसे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए क्लास में, ऐसे 50 क्वेश्चन करा दिए। मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल में 2023 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस 3 नंबर के क्वेश्चन को तुम 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। और जो बच्चा 3 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बना पाया, जो बच्चा इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में नहीं बना पाया, मैं उसकी फीस सूद समेत वापस करने को तैयार हूं विद इंटरेस्ट। और वो बच्चा चाहे तो हमारा नाम भी चेंज कर सकता है। विदाउट पेन एंड पेपर 3 सेकंड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन हवा में खत्म, है ना। इसके विपरीत क्या, देखो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ये वाली इसकी अल्टरनेट सरफेस है, तो भैया इसके अपोजिट क्या जाएगा? ये जाएगा, है ना। इसके अपोजिट कौन सा प्रतीक होगा? ये होगा त्रिभुज। बात खत्म। तो आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए हमें, समझ रहे हो। और सीएचएसएल जिस मेंस की आप बात कर रहे हो, सीएचएसएल मेंस के दोनों पेपर उठा के देख लो, किसी भी पेपर में डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल में मिला है बस हमें ये क्वेश्चन। खुश, हैप्पी? अब तो करा दिया मैंने लेटेस्ट बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चन। अब तो खुश, अब तो कलेजे में ठंडक पै गई है। हाँ जी, चलिए साहब, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये एक स्पेशल टॉपिक है, जिस टॉपिक को बच्चे कभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में बहुत कम हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शायद पिछले 3-4 साल में कोई क्वेश्चन ना आया हो हमारे एग्जाम में, है ना। लेकिन इस बार जब यूपी पुलिस का पेपर था तो हर सेट में बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन था जो किसी भी बच्चे से सॉल्व हुआ भी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन था क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो किसी भी बच्चे से सॉल्व हुआ ही नहीं था, समझ रहे हो। हाँ, यूपीएससी के पेपर में भी क्यूब एंड क्यूबॉइड के अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है आईएएस का, सी सेट का जो पेपर होता है, उसमें भी क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, बाकी जो एग्जाम्स है उनमें क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से पूछे नहीं जा रहे, बट इट डजंट मीन कि इन फ्यूचर भी ना पूछे जाए। हो सकता है यूपी पुलिस वालों ने इस बार पूछा है तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। घन और घनाव, घन और घनाव। देखो अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था डाइस। बेसिकली जो डाइस टॉपिक होता है वो भी क्यूब ही होता है, डाइस टॉपिक भी क्यूब टॉपिक है। लेकिन ये क्यूब एंड क्यूबॉइड अलग टॉपिक है, डाइस क्यूब अलग है। अच्छा, डाइस टॉपिक में क्या होता है? डाइस टॉपिक में अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाते हैं। डाइस चैप्टर के अंदर हम अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। हम डाइस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं? हम डाइस में पढ़ते हैं कि बताओ भैया 2 के विपरीत कौन सी सतह है ना, 3 के विपरीत कौन सी सतह है। तो डाइस चैप्टर में हम अपोजिट सरफेस के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन क्यूब चैप्टर में पता है हमें क्या करना है? क्यूब चैप्टर में हम अपोजिट सरफेस के बारे में नहीं पता लगाएंगे। क्यूब चैप्टर में हमें क्या करना होगा? एक क्यूब को ना कलर करना होगा, हमें क्यूब को कलर करना होगा, और फिर उस क्यूब को हमें स्मॉलर क्यूब्स में कट करना होगा, छोटे छोटे घनों में काटना होगा। जैसे कि आप ये एक सिंगल क्यूब देख पा रहे हैं बड़ा, और देखो इस क्यूब को ना छोटे छोटे घनों में काटना होगा। ये लाइंस देख पा रहे हैं आप, ये लाइंस, इस तरीके से हमें क्यूब को काटना पड़ेगा छोटे छोटे घनों में, लाइक दिस। हमें बड़े घन के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, हमें बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं रिलेटेड टू स्मॉलर क्यूब्स। जो बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं ना, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकल करने के लिए हम पे बहुत सारे सामान है, चिंता मत करो।
हाँ जी, जैसे कि देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये एक बड़ा घन है, और इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। तो जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे ना, देखो टुकड़े ऐसे बनेंगे, इस तरीके से टुकड़े बनेंगे। जैसे एक टुकड़ा देखो ये बाहर निकल आया, एक टुकड़ा ये बाहर निकल आया, ये छोटा घन है ना। एक टुकड़ा जैसे ये बाहर निकल आया, ये छोटा घन। एक टुकड़ा जैसे ये बाहर निकल आया, ये छोटा घन। तो ये जो स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे ना, इन स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ गए ना। डाइस चैप्टर और क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में अंतर क्या है? इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू अपोजिट सरफेस, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू स्मॉलर क्यूब्स। ये जो छोटे छोटे घन है ना, इन छोटे छोटे घनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यानी कि इस चैप्टर में हमें बड़े घन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे टुकड़े बना देने हैं लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताओ, किसी भी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में काटते कैसे हैं? पहले हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उनको हम बाद में सीखेंगे। पहले हम अपना बेसिक मजबूत करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, पहले हम अपना बेसिक मजबूत करते हैं। जैसे एक बड़ा सा क्यूब आपके सामने है, एक बड़ा सा घन आपके सामने है, ठीक है, और इस घन में टोटल कितनी सरफेस है बेटा? कितनी सतह है इस क्यूब की? इस क्यूब की टोटल 6 सरफेस है। भैया इस घन की टोटल कितनी सतह है? सर इस घन में टोटल 6 सतह है, 6 सतह है ना। कितनी सरफेस है इस क्यूब में? टोटल 6 सरफेस है, 6 सतह है इस घन के अंदर। 6 सतह है ना इस घन के अंदर? हाँ जी सर, इस घन के अंदर 6 सतह है। ठीक है, और 6 की 6 सरफेस, 6 की 6 सरफेस मैंने येलो कलर से पेंट कर दी। 6 की 6 सरफेस मैंने येलो कलर से पेंट कर दी। 6 की 6 बेटा पीडीएफ मिलती है नोट सेक्शन के अंदर, आप नोट सेक्शन में देखोगे वहां मिलेंगी आपको पीडीएफ। 6, लेकिन अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में खोल लो वहां नहीं मिलेंगी, मोबाइल में मिलती है पीडीएफ, मोबाइल में नोट सेक्शन के अंदर। 6 की 6 सरफेस मैंने येलो कलर से पेंट कर दी, तो ये एक येलो कलर का क्यूब हो गया है ना। ये क्या हो गया? ये एक येलो कलर का क्यूब हो गया। अच्छा, इस क्यूब की जो डायमेंशन है ना, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो कुछ इस प्रकार है, 8। इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो इस प्रकार है, 8 गुणा 8 गुणा 8। आपको पता है किसी भी क्यूब के अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किसी भी क्यूब के अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और किसी भी क्यूब में तीनों ही बराबर होती है। क्यूब के अंदर बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये भी 8 है। और हमें क्या करना है? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये बताओ 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े कैसे करोगे? इसके 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े कैसे करोगे? इसके 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े कैसे करोगे? अगर बेटा 8 के 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करते हो तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे? टोटल 4 टुकड़े बनेंगे। अगर 8 के 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करते हो तो टुकड़े कितने बनेंगे? टुकड़े बनेंगे 4। बेटा इसके भी टुकड़े कितने बनेंगे? इसके भी 4 टुकड़े बनेंगे। इसके भी कितने टुकड़े होंगे? इसके भी 4 टुकड़े होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 पार्ट्स बनेंगे। कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे ना। 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाओगे आप? ये बताओ, इस पर कट कितने लगाओगे? सर कट हमेशा लगते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स से एक कम। जो कट की वैल्यू होगी 2 कट लगेंगे, सिर्फ 2 कट। और कितने हिस्से बनेंगे? 3, 1 2 3। यानी कि जो कट की वैल्यू होती है ना, वो होती है नंबर ऑफ पार्ट से, नंबर ऑफ पार्ट। कितने हिस्से बने हैं? 3 हिस्से बने हैं। नंबर ऑफ पार्ट से एक कम होते हैं कट हमारे। अगर मैं कट की बात करूं, किसी भी रेखा में, अगर हम किसी भी लाइन में कट की बात करते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को, है ना, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन में टोटल कट्स की बात करते हैं हम, तो लाइन में कट्स कितने होते हैं? जितने पार्ट्स हैं उससे एक कम कट होते हैं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो बेसिक नॉलेज है, समझ रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, और इसके 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, 4 हिस्से बनेंगे, 4 पार्ट्स बनेंगे। 4 पार्ट्स बनाने के लिए कितने कट लगाओगे? 3 कट लगाओगे। अच्छा, ये 3 कट लगेंगे कैसे? सर एक कट तो लगेगा लाइक दिस, ये एक कट लग गया, देखो लाइक दिस, ऐसे करके कट लगा दिया। जैसे मान लो एक केक का पीस आपके सामने है,
उस केक के पीस को आपको काटना है, तो आपने इस तरीके से उस केक के पीस को काट दिया पहला कट लगा के। दूसरा जो कट लगेगा वो बिल्कुल इस तरीके से लगेगा, ये लग गया दूसरा कट। और जो तीसरा कट लगेगा वो बिल्कुल इस तरीके से लगेगा। तो टोटल 3 कट लग गए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगते ही 4 हिस्से बन गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो ये जो 8 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, ये जो 8 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, इसके कितने हिस्से बन गए? 4। अच्छा, इसके भी 4 हिस्से बनाने हैं, तो यहां भी 3 कट लगाओगे। तो देखो पहला कट ऐसे लगेगा, दूसरा कट ऐसे लगेगा और तीसरा कट ऐसे लगेगा, लाइक दिस। अच्छा, इसके भी 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगाओगे। पहला कट ऐसे लगाओगे, दूसरा कट ऐसे लगाओगे और तीसरा कट ऐसे लगाओगे। तो फाइनली ये जो बड़ा घन है ये छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया। ये जो बड़ा घन है ये स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड हो गया। अब आपको छोटे छोटे घन मिल गए। आप देख पा रहे होंगे ये जो बड़ा घन था, मैंने कट लगा लगा के, देखो 2 कट यहां से लगाए, 2 कट यहां से लगाए, 2 कट यहां से लगाए, तो मैंने छोटे छोटे घन बना दिए। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बाहर आ जाएंगे निकल के। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल कर आ जाएंगे। जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े बाहर आ रहे हैं ना, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो आप प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि यहां से ये ऐसे स्मॉलर क्यूब्स बट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े। यानी कि अगर हम किसी भी क्यूब को मैक्सिमम टुकड़ों में काटना चाहते हैं तो मैक्सिमम टुकड़ों में काटने की यही ट्रिक है। देखो मैक्सिमम टुकड़े बनेंगे। अगर मैं केक को सिर्फ एक तरफ से काटता तो मैक्सिमम टुकड़े नहीं बनते, मैक्सिमम टुकड़े अब बने हैं। अब देख रहे हो कितने पीस बन गए केक के। देखो ये एक अलग पीस निकलेगा, ये केक का एक अलग पीस निकलेगा, ये अलग पीस, ये इतने सारे पीस बन गए। यानी कि अगर आपको इन फ्यूचर केक को काट के बांटना है ज्यादा लोगों में तो उसको इस तरीके से काटना 3 जगह से, तो केक के सबसे ज्यादा पीस बनेंगे। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली केक को काटना संभव नहीं है, क्योंकि केक ना थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसको 3 जगह से ऐसे काट नहीं पाओगे। केक को तो एक ही जगह से काट पाते हैं है ना। तो किसी भी क्यूब को, किसी भी ब्लॉक को मैक्सिमम टुकड़ों में काटने की यही शानदार अप्रोच होती है, यही शानदार ट्रिक होती है। 3 जगह से उसको काटो तो मैक्सिमम टुकड़े बनते हैं, एक जगह से काटोगे तो कम से कम टुकड़े बनेंगे। ठीक है, क्या मुझे आप गिन के बता सकते हो टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने छोटे घन दिखाई दे रहे हैं? गिन कर बताओ मुझे टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स हैं यहाँ पर। कुल घनों की संख्या कितनी है, गिन के बताना। आपको फिगर में कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं? अभी आप क्वेश्चन के कुल घन कितने हैं, टोटल क्यूब्स, टोटल स्मॉलर क्यूब्स। बेटा अभी आप जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो, अभी आप कोई ट्रिक नहीं सीख रहे। पहली चीज ये याद रखना है ना, आप कोई ट्रिक नहीं सीख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिलहाल आप कोई ट्रिक नहीं सीख रहे। हेलो हेलो। हेलो, हाँ गुरु जी, ये दे दीजिए ना इसका। काउंट करके बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं? चलो मैं गिन के बताता हूं बेटा कितने स्मॉलर क्यूब्स हैं। देखो 1 2 3 4, इस लाइन में कितने हैं? 4 हैं। देखो ये जो लाइन है इसमें 4 क्यूब्स हैं, समझ रहे हो। और 4 ही इसके पीछे है 8, 4 ही इसके पीछे है 12 और 4 ही इसके पीछे है 16। यानी कि ये जो पहली सरफेस है, सबसे टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पे बेटा 16 है, 16। यहां पर टोटल कितने घन है? टॉप सरफेस पे 16 मिलेंगे तो मैं 16
देखो, ये जो मैं लेजर पेन से बाउंड्री कर रहा हूं, ये जो लेजर पेन से बाउंड्री कर रहा हूं, इसमें टोटल 16 घन तुम्हें मिलेंगे। 16, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। अच्छा, 16 यहां पर है, 16 16 16। तो बेटा टोटल कितने फ्लोर है? पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। टोटल 4 फ्लोर है। और हर फ्लोर पे कितने घन है? हर फ्लोर पे 16 है, तो 16 चौक 64। भैया एक फ्लोर पे 16 है, टोटल कितने फ्लोर है? 4। देखो, पहला फ्लोर, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और हर फ्लोर पे 16 है, 16 चौक 64। कितने घन है? 64 है। 64 में भी नहीं, एक्चुअल में 64 ही है, ना 48 ना 96। एक चीज याद रखना, अभी मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा, अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं कि किस तरीके से किसी घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। जैसे एक और घन है, इस घन को छोटे छोटे घनों में काटना। इस घन को छोटे छोटे घनों में आप काटना। इस घन की डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं, इस घन की डायमेंशन क्या है। ये घन है बेटा आपका 9 × 9 × 9 का। और इसको 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है हर जगह से। तो बताओ, कुल घन बताओ। पहले तो काटो बेटा, काट के बताना टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे। ये पहले तो तुमने येलो कलर का काटा था, अब ब्लू ग्रीन कलर का क्यूब है। इसके टुकड़े करो बेटा, 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करो। 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े करो। चलो, छोटे छोटे टुकड़े करो जल्दी से, करके बताओ छोटे छोटे टुकड़े।
हाँ जी, हो गया बेटा। चलिए साहब, कटिंग कर ली। कुल कितने घन बनेंगे बेटा? 9 के अगर मैं तीन तीन के टुकड़े करता हूं तो टोटल 3 टुकड़े बनेंगे। 3 टुकड़े बनने के लिए कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। 3 टुकड़े बनाने के लिए सिर्फ 2 कट लगाने पड़ेंगे मेरे को। 2 कट लगाते ही 3 पार्ट बन गए। इसके भी 3 पार्ट बनेंगे। 3 पार्ट बनाने के लिए दो दो कट लगाने पड़ेंगे, पहला कट और दूसरा कट। इसके भी 3 टुकड़े बनेंगे। 3 टुकड़े बनाने के लिए 2 पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब आप देख सकते हो बस इतने ही स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। ये जो बेटा थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे काउंट करके बताना, इस थर्ड फ्लोर पे टोटल कितने क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं? इस थर्ड फ्लोर पे कितने क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं? जरा काउंट करके बताओ मेरे को। थर्ड फ्लोर पे 1 2 3, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 और 3 6 और 3 9। तो ये जो थर्ड फ्लोर है बेटा, इस थर्ड फ्लोर पे है ना, ये जो थर्ड फ्लोर है, इस थर्ड फ्लोर पे बेटा 3 और 3 6 और 3 9 स्मॉलर क्यूब है। 9 थर्ड फ्लोर पे बेटा 9 है, और ऐसे टोटल 3 फ्लोर है, तो टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं हमारे पास? 27 है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको, है ना, बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना आ गया कि नहीं आ गया? चलो मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं। अब हम एक क्यूबॉइड को कट करते हैं स्मॉलर क्यूब्स में। मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, मैं देखता हूं कि आपको कट करना आया कि नहीं आया। आप लोगों का एक टेस्ट है बेटा। 6 × 9 × 12 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के एक सेकेंड 9 × 12 × 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। 9 × 12 × 15 का मैं साइज आपको बना के देता हूं। 9 × 12 × 15 का साइज में बना देता हूं। 9 × 12 × 15, 9 × 12 × 15, ये साइज है बेटा। 9 × 12 × 15। अब काउंट करके बताना टोटल क्यूब्स कितने होंगे। अभी आपको पता चल जाएगा आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत हुए कि नहीं हुए, आपको कटिंग करना आया कि नहीं आया। इस फिगर को काट के बनाओ, इस फिगर को काट के दिखाओ मेरे को। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ये क्या है? ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो ये क्या था? ये क्यूब था यानी कि घन। ये भी क्या था? ये भी क्यूब था यानी कि घन। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये क्यूबॉइड है। अब काट के दिखाना बेटा। डायरेक्ट ट्रिक से आंसर मत दो। कुछ बच्चे ना डायरेक्ट ट्रिक से आंसर दे रहे हैं। ट्रिक तो मैं भी कुछ सिखा ही नहीं रहा बेटा, मैं आपको अभी बेसिक सिखा रहा हूं, काटना सिखा रहा हूं। ट्रिक से आंसर मत दो। ट्रिक से तो मैं भी 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूं, विद इन 2 सेकंड, विदाउट यूजिंग दिस डायग्राम। हमें एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है, लेकिन ये बनाना सीखना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि इस बार यूपी कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो बिना डायग्राम बनाए सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए डायग्राम बनाना हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है डायग्राम की। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें डायग्राम की जरूरत पड़ जाए। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें डायग्राम की जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हो? हाँ जी। फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से। कम ऑन। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा।
अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। अच्छा, 5 टुकड़े बनाने के लिए कितने कट लगाएंगे? 4 कट लगाएंगे। 4 कट कैसे लगेंगे? पहला कट ऐसे लगेगा, दूसरा कट ऐसे लगेगा, तीसरा कट ऐसे लगेगा और चौथा कट ऐसे लगेगा। ये 4 कट लग गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 कट लगते ही 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए इसके। अच्छा, यहां पे कितने टुकड़े बनेंगे? 3। 3 टुकड़े बनाने के लिए 2 कट लगेंगे, पहला कट और दूसरा कट। यहां पर 4 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ये बताओ यहां पर कितने फ्लोर आपको दिखाई दे रहे हैं? पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। हर फ्लोर में कितने क्यूब हैं? हर फ्लोर में कितने क्यूब है? ये जो थर्ड फ्लोर है इसमें टोटल कितने क्यूब है? क्योंकि जितने क्यूब बेटा इस फ्लोर पर हैं उतने ही क्यूब तीनों फ्लोर पर हैं। तो इस फ्लोर पे कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4 5 तो सामने हमारे, 5 इसके पीछे 10, 5 उसके पीछे 15, 5 उसके पीछे 20। तो बेटा हर फ्लोर पे टोटल क्यूब्स कितने हैं? स्मॉलर 20 क्यूब है, 20। कितने क्यूब्स हैं बेटा? हर फ्लोर पे 20। और ऐसे टोटल कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। ऐसे टोटल कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो गए? 60 हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो गए? 60 हो गए। तो क्या मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को फिगर के द्वारा स्मॉलर क्यूब्स में कट कर सकते हैं? क्या मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि फिगर के द्वारा आप किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर सकते हैं? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना? चलो एक और आपका टेस्ट ले लेते हैं। एक टेस्ट और ले लेते हैं छोटा सा, पता चल जाएगा कि आप इस टेस्ट में पास हुए या फिर इस टेस्ट में फेल हुए। चलो काटो बेटा। इसको काटो फटाफट से। 6 8 10 काटना।
हाँ जी। तो भैया टोटल कितने बनेंगे? तो यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है बेटा। 5 हिस्से बनेंगे, 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लग गए? 4 कट लग गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 कट, 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लग गए। पहला, दूसरा, तीसरा। 3 के लिए 2 कट लग गए। पहला, दूसरा। टोटल कितने फ्लोर है बेटा? पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। हर फ्लोर पे कितने? 1 2 3 4 5, 5 और 15, 5 15 20। हर फ्लोर पे 20। टोटल कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। बिल्कुल सेम है ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, डिट्टो सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर सकते हैं मैनुअली। तो मैनुअली कट करना आप सीख गए हैं। मैनुअली कट करना आप सीख गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे ऐसे कुछ स्मॉलर क्यूब्स हैं जो यहां से बन के बाहर निकले हैं। ऐसे कुछ स्मॉलर क्यूब्स हैं जो यहां से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे कुछ स्मॉलर क्यूब्स हैं जो यहां से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे कुछ स्मॉलर क्यूब्स हैं जो यहां से बाहर निकल रहे हैं। क्या इन तीनों स्मॉलर क्यूब्स में आप मुझे अंतर समझा सकते हो? देखो, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से कोने से बाहर निकलेंगे, कोने से, ये कोने से बाहर निकलेंगे ना। कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो कोने से बाहर निकलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे जो मध्य से बाहर निकलेंगे। मध्य यानी कि एज से बाहर निकलेंगे। एज यानी कि किनारा, ये किनारे से। कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे, हाँ, ये तो भैया बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके, तो गिर गया हमारे हाथ से। अरे भाई रुक जा। हम्म। चलो, हमने जोड़ दिया। कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो देखो यहां से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से। इसको कैसे बाहर निकालूं मैं? ये वाले क्यूब को कैसे निकालूं बाहर? ये रहा, दे, यहां से निकला। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो यहां से निकले हैं, देख रहे हो, यहां से, केंद्र से। ये सेंटर है, सेंटर, केंद्र से। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कोने से निकले हैं, कॉर्नर से, सेंटर से, कॉर्नर से और मिडल यानी कि एज। तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं? 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। कॉर्नर से निकलने वाले, एज से निकलने वाले, सेंटर से निकलने वाले। क्या इन तीनों टाइप्स के क्यूब में आप अंतर समझा सकते हो मुझे? क्या डिफरेंस है? सर, इन तीनों टाइप्स के क्यूब में डिफरेंस ये है कि जो कॉर्नर से बाहर निकल रहे हैं, जो कॉर्नर से बाहर निकल रहे हैं, वो 3 सरफेसेस पेंटेड है। उनकी सिर्फ और सिर्फ 3 सतह रंगी हुई है। बाकी की जो सरफेस है वो अंदर से निकलेंगी। ये सॉलिड है, सॉलिड ठोस घन। तो बाकी की जो सरफेस है वो अंदर से निकलेंगी, वो कलरलेस है, रंगहीन घन। अच्छा, ये है 2 सरफेसेस पेंटेड। जो एज क्यूब है उनकी 2 सतह रंगी हुई है। बाकी की जो 4 सतह है वो है रंगहीन, कलरलेस। और ये है 1 सरफेस पेंटेड। जो सेंटर से निकलेंगे उनकी 1 सतह रंगी हुई है। तो यहां पर जब आप फिगर देख रहे हो तो आपको 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, मतलब 3 सतह रंगे हुए घन, 2 सतह रंगे हुए घन, 3 सतह रंगा हुआ, 2 2 3 2 2 3 2 2 3 सतह रंगा हुआ घन। ठीक है। और ये 2 सतह, 2 सतह, 3 सतह रंगा हुआ घन, 3 सतह रंगा हुआ घन, 2 सतह, 3 सतह, 2 सतह, सॉरी, 2 सतह, 3 सतह, 2 सतह, 2 सतह, और ये एक सरफेसेस है ना, ये एक सरफेस रंगा हुआ घन है, 1 सरफेस पेंटेड। ये 2, ये 2। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। लैपटॉप में पीडीएफ नहीं है बेटा, मोबाइल में पीडीएफ मिलेंगी आपको। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। आपको 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। 3 सतरंगी उगन, 2 सतरंगी उगन, 1 सतरंगी उगन। और हमारे एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। बेसिकली आपका जो चैप्टर है वो यहां से शुरू होने जा रहा है। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे घनों के प्रकार। आपका जो चैप्टर है, आपका जो टॉपिक है, बेसिकली यहां से शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा था इस चैप्टर का, लेकिन असली चैप्टर यहां से शुरू होगा। तो जो पहला टाइप बनता है स्मॉलर क्यूब का, उसको हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब।
कॉर्नर क्यूब्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष घन। क्या कहते हैं? शीर्ष घन। इन क्यूब्स की खास बात क्या होती है? सर दीज आर ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड। ये 3 सतह रंगे हुए घन होते हैं। दूसरे जो क्यूब होते हैं वो होते हैं मिडल क्यूब, या फिर हम एज क्यूब भी इनको बोल सकते हैं, है ना, या फिर हम इनको एज क्यूब भी इसके बाद मिलते हैं हमारे मिडल क्यूब, एच क्यूब। इसको हिंदी में बोलते हैं हम मध्य घन। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय घन। ठीक है दोस्त? अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो हमारे मिडल क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स तो आपको पता चल गया जो कोने से निकलते हैं, मिडल क्यूब या एज क्यूब जो मध्य से निकलते हैं, और सेंट्रल क्यूब जो केंद्र से निकलते हैं, ये होते हैं सेंट्रल क्यूब। मिडल क्यूब की खास बात, दीज आर ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड। सेंट्रल क्यूब की खास बात, दीज आर ओनली 1 सरफेस पेंटेड। तो जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कितने टाइप्स के छोटे छोटे घन बनते हैं? सर 3 सतरंगे हुए छोटे घन बनेंगे, 2 सतरंगे हुए छोटे घन बनेंगे, 1 सतरंगा हुआ छोटा घन बनेगा, है ना। कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे बेटा? सर 3 सतरंगे हुए छोटे घन बनेंगे, सर 2 सतह रंगे हुए छोटे घन बनेंगे, क्योंकि जो 2 सतह बाहर वाली है ना ये तो रंगी होंगी, अंदर से जो सरफेस होंगी वो कलरलेस होंगी। 2 सतह रंगे हुए छोटे घन बनेंगे और 1 सतह रंगा हुआ छोटा घन बनेगा, और 1 सतह रंगा हुआ छोटा घन बनेगा। क्या इसके अलावा कोई और भी घन आपको दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ सर। जब आप इन क्यूब्स को हटा दोगे ना, इन क्यूब्स को हटा दोगे तो कुछ ऐसे घन होंगे जो बिल्कुल अंदर से बन के बाहर निकलेंगे। देखो बिल्कुल अंदर से कुछ ऐसे घन होंगे जो बिल्कुल अंदर से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल अंदर से। ये होते हैं रंगहीन घन। देखो जब आप इन क्यूब्स को ऊपर से हटा दोगे, जब आप इन क्यूब्स को ऊपर से हटा दोगे तो कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे, और जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे वो होंगे बेटा कलरलेस क्यूब, यानी कि रंगहीन घन। वो कौन से क्यूब होंगे? वो होंगे कलरलेस क्यूब, यानी कि रंगहीन घन। वो होंगे कलरलेस क्यूब्स, यानी कि रंगहीन घन। वो होंगे रंगहीन घन, कलरलेस क्यूब। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, वो होंगे कलरलेस क्यूब, रंगहीन घन। तो किसी भी, जब भी हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो 4 टाइप्स के हमेशा छोटे छोटे घन बनते हैं, 4 टाइप्स के, है ना। 4 टाइप के छोटे छोटे घन बनते हैं। कौन कौन से? पहला बनता है कॉर्नर क्यूब, पहला बनता है कॉर्नर क्यूब। दूसरा बनता है हमारा मिडल क्यूब, एज क्यूब। तीसरा बनता है सेंट्रल क्यूब। चौथा बनता है कलरलेस क्यूब। यानी कि पहले बनते हैं शीर्ष घन, शीर्ष घन जो कि 3 सतरंगी घन है, मध्य घन जो कि 2 सतरंगी घन है, केंद्रीय घन जो कि 1 सतरंगी घन है, और रंगहीन घन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको इनर सेंट्रल क्यूब भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब हमेशा बनते हैं जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। तो अब इस चैप्टर में सीखना यह है सर इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, चुटकी बजाते ही हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, और कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, कुल घनों की संख्या कितनी होगी। बेटा कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब। कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, वेयर एन, एन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स बन रहे थे। जैसे एन की वैल्यू होगी बेटा बड़े घन की भुजा, बिग क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, स्मॉल क्यूब लेंथ, है ना। बिग क्यूब लेंथ, स्मॉल क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। ये हो गई एन की वैल्यू। जैसे मान लो 12 को आपको 3 में काटना है तो बेटा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 टुकड़े बनेंगे ना, जितने टुकड़े बनेंगे उतनी एन की वैल्यू होती है।
तो टोटल स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होती है एन क्यूब। देखो अब ये जो क्वेश्चन मैंने फिगर से किए थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होते। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होती है एन क्यूब। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8/2, कितनी है एन की वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब कितना आ गया 64 आ गया। टोटल स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू क्या होती है, टोटल स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होती है एन क्यूब। एन की वैल्यू कितनी है 9/3 3, 9/3 3, तो 3 का क्यूब कितना आ गया, 3 का क्यूब आ गया 27। तो बिना फिगर बनाए हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बता सकते हैं इस फॉर्मूले से एन क्यूब। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने हिस्से बने बेटा, कितने हिस्से बने 3 हिस्से, 9/3 3। अच्छा यहां कैसे निकालोगे टोटल क्यूब्स, टोटल एन क्यूब, लेकिन यहां पर एन की वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि यहां पर तो एन की वैल्यू बेटा 3 है, जबकि यहां पर एन की वैल्यू 4 है, यहां पर एन की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि इसके 3 हिस्से हुए, इसके 4 हिस्से हुए, इसके 5 हिस्से हुए। तो बेसिकली यहाँ पर 3 एन है, N1 N2 N3। यहाँ पे सिंगल एन नहीं है, यहाँ पर कितने एन है 3 एन है। तो इसीलिए एन क्यूब को कन्वर्ट कर दिया N1 इंटू N2 इंटू N3 में। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई 3 4 5, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं एन क्यूब, लेकिन यहां पर होगा N1 इंटू N2 इंटू N3। और बेटा N1 की वैल्यू कितनी है 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5। तो 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, कुल घनों की संख्या कितनी है 60 है। तो कुल घनों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला है एन क्यूब। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने हिस्से बना रहे हो, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। समझ रहे हो। अच्छा अब हम बात करते हैं सर ये वाली वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिगर को देखकर आपको कितने कॉर्नर क्यूब दिखाई दे रहे हैं, आपको कितने कोने दिखाई दे रहे हैं। सर हमें ना एक कोना तो ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, 4 कोने तो ऊपर है और 4 कोने नीचे। किसी भी क्यूब में बेटा, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं। सर किसी भी क्यूब में टोटल 8 कोने होते हैं। देखो एक कोना ये, एक कोना ये 2, एक कोना ये हो गया 3 और एक कोना ये हो गया 4। तो बेटा 4 कोने तो ऊपर के हो गए और 4 कोने हो गए नीचे के। एक कोना ये, एक कोना ये 2 और एक कोना ये हो गया 3 और एक कोना ये हो गया 4। तो 4 कोने हो गए नीचे के, 4 कोने हो गए ऊपर के, 4 और 4 कितने कोने हो गए 8 कोने हो गए। तो किसी भी क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं, हमेशा कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। यानी कि 3 70 रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 3 70 रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। लेकिन अगर मैं मिडल क्यूब्स की बात करूं तो बेटा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्योंकि यहां पर बेटा मिडल क्यूब्स की वैल्यू कुछ और है, यहां पर मिडल क्यूब्स की वैल्यू कुछ और है, यहां पर मिडल क्यूब्स की वैल्यू कुछ और है। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन मिडल क्यूब्स की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फिगर आपके सामने है, क्या आप काउंट करके मुझे बता सकते हो कितने मिडल क्यूब्स हैं, कितने मिडल क्यूब्स हैं। क्या मुझे आप काउंट करके बता सकते हो कितने मिडल क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हैं कितने मिडल क्यूब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूं, मिडल क्यूब का फॉर्मूला कहां से इजाद हुआ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ठीक है, 3 कट लगा दिए हमने हर तरफ से। तो जो मिडल क्यूब्स की वैल्यू है वो ये है, ये हमारे मिडल क्यूब्स हैं, दीज आर मिडल क्यूब्स। अच्छा ये बताओ मिडल क्यूब्स बेटा निकाले कहां से जा रहे हैं। सर मिडल क्यूब्स निकाले जा रहे हैं एज से, ये जो एज है इस एज से मिडल क्यूब निकाला जा रहा है, ये जो एज है, ये जो किनारा है। अच्छा किसी भी क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं। सर किसी भी क्यूब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12। किसी भी क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में बेटा टोटल एज काउंट करना, टोटल कितनी साइड है, टोटल साइड काउंट करो बेटा, कमरे की टोटल साइड्स कितनी है, कितनी भुजाएं तुम्हारे कमरे में। जैसे कि कमरा, जिस कमरे में तुम बैठे हो, एक तो जमीन, जमीन हो गया आयत, रेक्टेंगल, तो बेटा जमीन की कितनी भुजा होंगी, 4 होंगी, 1 2 3 4। जमीन की 4 भुजा हो गई, 1 2 3 4, और 4 हो गई छत की। बेटा जमीन भी आयत है, छत भी एक आयत है, तो 4 और 4 8 हो गई। और जमीन और छत को जोड़ने के लिए 4 पिलर हैं, 4 पिलर जो 4 कोने में है, तो 4 हो गई छत, 4 हो गई जमीन, 8 और 4 हो गए पिलर, टोटल हो गई 12। देखो ये तो हो गई तुम्हारी जमीन, ये तो हो गई तुम्हारी जमीन 4, और ये हो गई तुम्हारी छत 4। तो बेटा 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो गए, और 4 हो गए पिलर, 1 2 3 4, ये 4 हो गए खंबे। तो टोटल कितने किनारे होते हैं किसी भी क्यूब में, टोटल कितनी साइड होती है, कितनी भुजाएं होती हैं, 12। कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। किसी भी क्यूब में 12 किनारे होते हैं, 12 भुजाएं होती है। समझ गए ना भैया। 4 तो ये हो गई तुम्हारी, और 4 तुम्हारी ये हो गई, 4 और 4 8, 4 छत, 4 जमीन, और 4 हो गए पिलर, टोटल हो गए 12। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक किनारे से कितने मिडल क्यूब बने हैं, 2 सरफेसेस पेंटेड, कितने मिडल क्यूब बने हैं एक किनारे से। सर एक किनारे से बने हैं 2, यहां पे तो 2 बने हैं, लेकिन अगर मान लो फिगर कुछ और होता, मान लो फिगर होता ये वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काउंट करना, अब कितने मिडल बने हैं सर, अब कितने मिडल क्यूब बने हैं, अब बने हैं बेटा इस किनारे से बने हैं 3, इस किनारे से कितने मिडल क्यूब बने हैं 3, इस किनारे से कितने मिडल क्यूब बने हैं 2, इस किनारे से बने हैं 2, इस किनारे से बने हैं 3। ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है सर, यहां पर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हैं, लेकिन ये 2 हिस्से कट जाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब के चले गए। सर यहां पर कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, लेकिन ये 2 हिस्से हटा दो क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब के पास चले गए। तो कहने का मतलब है जितनी एन की वैल्यू है, जितनी एन है, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उससे हमेशा 2 कम होते हैं मिडल क्यूब। जितने हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, उससे 2 कम होते हैं हमारे मिडल क्यूब। तो अगर मैं एक सिंगल किनारे से बात करूं कितने मिडल क्यूब बनेंगे, तो एक सिंगल किनारे से जो मिडल क्यूब बनते हैं वो बनते हैं n-2। एक सिंगल किनारे से कितने मिडल क्यूब बनते हैं, एक सिंगल किनारे से जो मिडल क्यूब बनते हैं वो बनते हैं n-2, क्योंकि n हो गए हमारे टोटल पार्ट्स, उसमें से 2 कॉर्नर क्यूब्स के पार्ट हटा दो, तो n-2 हमारे होते हैं मिडल क्यूब, 2 सतरंगी घन, लेकिन ये एक किनारे से निकले हैं। जबकि क्यूब में टोटल कितने किनारे होते हैं, टोटल किनारे होते हैं 12। तो यानी कि टोटल मिडल क्यूब्स की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू n-2। टोटल मिडल क्यूब्स की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू n-2। समझे मिडल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बन गया। अच्छा अब बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की, यानी कि केंद्रीय घन की। अब हम बात करते हैं सेंट्रल, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है मेरे दोस्त। यहां पे सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कितनी है 4, यहां पे सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कितनी है 9। तो बेटा सेंट्रल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या, ये भी बेटा नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंड कर रही है, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या। सर कितने पार्ट हैं 4, कितने पार्ट हैं 4, लेकिन 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 है ना, 3 गुणा 3, जबकि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 5। तो 5 में से 2 हटा दो बचे कितने 3, 5 में से 2 हटा दो बचे कितने 3। समझ रहे हो। तो यहां पे चल क्या रहा है, यहां पे चल रहा है n-2 मल्टीप्लाई बाई n-2 मल्टीप्लाई बाई n-2, यानी कि n-2 मल्टीप्लाई बाई n-2, यानी कि n-2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारे सेंट्रल क्यूब है,
जो हमारे सेंट्रल क्यूब है उसकी वैल्यू क्या निकली, n-2 इंटू n-2, n-2 इंटू n-2, n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो n-2 का होल स्क्वायर निकली है, ये कहां से निकली है सर? ये निकली है एक सिंगल सरफेस से। ये एक सतह है, ये एक सतह है, सरफेस। तो एक सिंगल सरफेस से कितने सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं? n-2 का होल स्क्वायर बन रहे हैं। n-2 का होल स्क्वायर एक सिंगल सरफेस से। टोटल कितनी सरफेस होती है बेटा किसी भी क्यूब में? टोटल होती है 6 सरफेस। तो कुल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। क्योंकि टोटल हमारी 6 सरफेस होती है, सतह है, क्योंकि ये सतह से निकल रहे हैं और ये निकल रहे हैं हमारे किनारे से, किनारे से। समझ रहे हो? तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और जो कलरलेस क्यूब होते हैं वो बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, बिल्कुल अंदर से। अंदर होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कर दो n-2 का होल क्यूब। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोबारा से इन फॉर्मूलों को लिखो बेटा। 3 सतरंगे घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। 2 सतरंगी घनों की संख्या 12 इंटू n-2, एक सतरंगी घनों की संख्या 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और कलरलेस क्यूब की वैल्यू होगी n-2 का होल क्यूब, और कुल घनों की संख्या कितनी होगी? n क्यूब। ये सारे फॉर्मूले बेटा दोबारा से लिख लो, नोट डाउन कर लो। समझ आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो और अच्छी बात है। बस तुम ये फॉर्मूले लिख लो। समझ रहे हो? ये फॉर्मूले लिख लो, ये जरूरी है। ये फॉर्मूले लिख लो तुम, लिखना जरूरी है। और अब आप मुझे सोच समझ के बताना कि टोटल, अगर मैं कट्स की बात करूं, टोटल कट्स कितने हैं? कुल कितनी बार तुमने बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा? कितने कट लगाए तुमने? कुल कट बता दो मुझे, बहुत ही सोच समझ के बताना बेटा, कुल कट कितने लगेंगे? कुल कट बता दो। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल कट्स कैसे निकालोगे बेटा? बेटा जब हम स्मॉलर क्यूब्स बना रहे थे तो हम 3 जगह से कट लगा रहे थे। कितनी जगह से लगा रहे थे? हम 3 जगह से कट लगा रहे थे, 1, 2 और 3। अच्छा, एक जगह के n हिस्से बने हैं तो हम एक जगह से कितने कट लगा रहे हैं? हम एक जगह से लगा रहे हैं n-1। कितने कट लगा रहे हैं? हम एक जगह से n-1 कट लगा रहे हैं, n-1। और ये n-1 कट हम कितनी जगह लगा रहे हैं? 3 जगह से लगा रहे हैं बेटा, 3 जगह से। तो टोटल जो कट्स आ जाएंगे क्यूब में वो आ जाएंगे 3 इंटू n-1। बड़े घन को जब हम छोटे छोटे घनों में बांटते हैं तो 3 इंटू n-1 टोटल कट लगते हैं। 3 इंटू एन, तो 3 जगह से कट लगे ना बेटा। और n की वैल्यू तो हमें पता है, बिग बिग क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉल क्यूब लेंथ।
बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अब आप तैयार हो चुके हो बेटा अपने क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए। अब आप अपने क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन फिर हम कल प्रैक्टिस करेंगे। एक या दो क्वेश्चन तो आप देख ही लो, कम से कम पता तो चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत देर से आप परेशान हो रहे थे कि सर क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे एग्जाम में, तो कम से कम एक दो क्वेश्चन तो कर ही लो, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो कर ही लो। बेटा 3 जगह से कट लगा रहे थे ना, तभी तो स्मॉलर क्यूब्स हमें मिले थे। कुल घन कितने मिले थे? 3 जगह से कट लगा रहे थे हम। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा जल्दी से, फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर। अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ना आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। अब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 को 3 में काट रहे हैं तो एन की वैल्यू 5 है। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? एन क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो, बात खत्म। ठीक है, चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। बनाओ जल्दी से। एक 12 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 12 बटा तो 6 होगी। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतरंगी हुई है? तो भैया 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 2 सतरंगी घनों की संख्या होगी 12 इंटू एन माइनस 2। तो बेटा एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का तो 4, 12 चौक 48 होगी 2 सतरंगी घनों की संख्या। अच्छा, एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? एन माइनस 2 का होल क्यूब। 6 माइनस का तो 4, 4 का क्यूब 64। और कुल घनों की संख्या कितनी होगी? एन क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 216। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो 8, 48, एक सतह 96 हो गए। कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 64 होगी। और बनने वाले कुल घनों की संख्या होगी 216। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से।
सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बेटा इस बार ना तो बड़े घन की भुजा पता तुम्हें, ना ही छोटे घन की भुजा पता। तुमसे बोला जा रहा है कि कुल मिला के 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, कुल मिला के 27 छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। किसी बड़े घन को ना कुल 27 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब, जिसकी वैल्यू 27 दे रखी है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई कुल छोटे छोटे टुकड़े 27 है, तो n क्यूब की वैल्यू होती है कुल छोटे छोटे टुकड़े, तो यहां से n की वैल्यू आगे निकल के, तो केवल एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी होती है बेटा? सेंट्रल क्यूब है 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 3 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक सतरंगियों के घनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। चलिए तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।